देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों सोचिए, एक ऐसा कैंपस जहां पहली बार शिकायत करने वाला छात्र डर नहीं बल्कि सिस्टम को डराता है, जहां भेदभाव अब नॉर्मल नहीं बल्कि नोटिस के दायरे में है। 2026 के नए नियमों के साथ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने ऐसा ही दावा किया है और जैसे ही ये नियम सामने आए, कैंपस से लेकर सोशल मीडिया तक हंगामा मच गया। अब ये हंगामा क्यों मचा और आखिर क्या है ये पूरा सच, क्यों हम आज इस मुद्दे पर आपसे बात कर रहे हैं, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी सिलसिलेवार, पॉइंट पर पॉइंट। लेकिन उससे पहले आप लोगों से हमेशा की तरह अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों तो वापस आज की चर्चा पर लौटते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और उस फैसले का आज जिक्र करते हैं जिसकी वजह से देश भर में चर्चाओं का बाजार गर्म है और सवर्ण जो जाति है उनमें कहीं ना कहीं गुस्सा और विरोध भी देखा जा रहा है। दोस्तों, कैंपस से लेकर सोशल मीडिया तक हंगामा मचा हुआ है क्योंकि एक तरफ दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के छात्र इसे सुरक्षा कवच बता रहे, तो दूसरी तरफ स्वर्ण समाज के कई लोग इसे टारगेटेड कंट्रोल और राजनीतिक दखल कहकर मोदी सरकार पर भड़क उठे हैं। जी हाँ, वही स्वर्ण जाति जो उनके सपोर्ट में थी। सवाल सीधा है कि क्या ये नियम बराबरी की तरफ एक ऐतिहासिक कदम है या फिर कैंपस से नई खाई खोलने वाला जो है कैंपस का नई खाई खोलने वाला ये फैसला। तो दोस्तों, ये तमाम वो सवाल है जो आज पूरे देश भर में चर्चा उन पर जारी है और हर कोई इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि जो स्वर्ण समाज आज तक बीजेपी का सपोर्टर रहा है, मोदी सरकार का सपोर्ट करता रहा है, आज वो अचानक क्यों विरोध में खड़ा हो गया है, क्यों उसमें गुस्सा है, क्यों उसमें नाराजगी है। तो फैसला मैंने आपको बताया, तो ये जो फैसला है वो दलित समाज और बाकी जो समाज के लोग हैं उनमें खुशी है। तो व्हाट एग्जैक्टली चेंज? दरअसल यूजीसी के 2026 नियमों का सबसे बड़ा दावा है जातिगत भेदभाव के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। जी हाँ, उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पहली बार एससी एसटी के साथ जो है ओबीसी छात्रों को भी स्पष्ट रूप से उसी सुरक्षा ढांचे में शामिल किया गया है जिसे अब कवच की तरह पेश किया जा रहा है। अब अगर किसी छात्र की शिकायत आती है तो 24 घंटे के भीतर कमेटी बैठाना अनिवार्य होगा और 15 दिनों के अंदर केस क्लोज करना होगा, यानी त्वरित कार्रवाई। यानी फाइल अटकी है, जांच चल रही है जैसे बहाने अब आधिकारिक यानी ऑफिशियल तौर पर खत्म। अब आते हैं सर्विलांस और सेफगार्ड। इन नियमों का सबसे विवादास्पद जो हिस्सा है इक्विटी स्क्वाड और समता दूत। दावा है कि ये जो टीमें हैं वो कैंपस में साए की तरह नजर रखेंगी, चील की तरह। क्लासरूम, हॉस्टल, एग्जाम हॉल, एडमिनिस्ट्रेशन तक समर्थकों के मुताबिक यही वो ग्राउंड लेवल निगरानी है जिसकी कमी ने रोहित वेमुला जैसे मामलों को जन्म दिया है। विरोधियों की अगर बात करें तो विरोधियों के मुताबिक यही व्यवस्था निगरानी राज्य का छोटा मॉडल है जहां हर बातचीत, हर निर्णय शक के दायरे में आ सकता है। तो इसलिए इसका जो विरोध है वो यहां पर किया जा रहा है। आप समझ रहे हैं क्यों स्वर्ण जाति के लोगों की तरफ से, छात्रों की तरफ से ये जो नाराजगी वो दर्ज कराई जा रही है। पहली शिकायतें आती थी, रिपोर्ट बनती थी दोस्तों और मामला ठंडे बस्ते में चला जाता था। 2026 के नियमों में सबसे बड़ा डर है सजा। जी हां, सजा। अगर किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी ने नियम तोड़े तो सिर्फ नोटिस नहीं, मान्यता रद्द हो सकती है, मान्यता, और सरकारी फंड पर ताला लग सकता है और ये सीधे सीधे संस्थानों की साख और आर्थिक अस्तित्व पर वार है। और यही वजह है दोस्तों, यही वजह है कि प्राइवेट और सेंट्रल दोनों तरह के संस्थान अंदर खाने बेचैन हैं, हिले हुए हैं।
और ये बेचैनी आप समझ सकते हैं क्यों। वाई दी बैकलिश फ्रॉम स्वर्ण ग्रुप्स। दरअसल स्वर्ण समाज के विरोध की जड़ सिर्फ नियम नहीं है बल्कि धारणा है, उनका तर्क है। उनका तर्क ये है कि शिकायत की प्रक्रिया तेज है लेकिन फर्जी मामलों से सुरक्षा अस्पष्ट है। इक्विटी स्क्वाड का अधिकार क्षेत्र बहुत व्यापक है जिससे अकादमिक स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। प्रशासनिक डर के कारण शिक्षक सेफ प्ले करेंगे जिससे मेरिट बनाम पहचान की जो बहस है वो और गहरी होगी। और देखिए यही जो गुस्सा है, ये गुस्सा सिर्फ नीतिगत नहीं है बल्कि राजनीतिक भी है क्योंकि इसे मोदी सरकार की सोशल इंजीनियरिंग से जोड़ा जा रहा है, उससे कनेक्ट किया जा रहा है। अब सपोर्टर्स काउंटर आर्ग्यूमेंट, ये अगला पॉइंट है आज की चर्चा का। दरअसल नियमों के समर्थक पलटकर सवाल करते हैं, अगर भेदभाव है ही नहीं तो डर किस बात का डर है। वो कहते हैं कि तेज समय सीमा इसलिए है ताकि पीड़ित को इंसाफ में देरी ना झेलनी पड़े, विलंब ना हो, और निगरानी इसलिए जरूरी है क्योंकि कैंपस में भेदभाव अक्सर अनकहा और अदृश्य होता है। कड़ी सजा इसलिए ताकि नियम सिर्फ कागज पर ना रहे। ये जो तर्क है वो तमाम दिए गए हैं। उनके लिए ये नियम समान अवसर की न्यूनतम गारंटी है, न्यूनतम, कोई विशेषाधिकार नहीं। इसलिए ये गुस्सा है, इसलिए ये विरोध है। दोस्तों आपको पता चला कि क्यों आज हम इस मुद्दे को आपके बीच लेकर आए, क्यों हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, और सिर्फ हम नहीं, पूरे देश भर में इसकी चर्चा है। तो द रियल टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन यानी अमली जामा। सच ये है कि कानून की असली परीक्षा उसकी नीयत नहीं, नियोजन होती है। अगर कमेटियां स्वतंत्र और प्रोफेशनल रही तो ये जो नियम है वो इतिहास बदल सकते हैं, जरूर बदल सकते हैं। अगर वो राजनीतिक दबाव या संस्थागत डर में काम करे तो यही नियम कैंपस को और ज्यादा ध्रुवीकृत कर देंगे, उनके लिए कहीं ना कहीं और खतरा हो जाए। तो दोस्तों ये सच जानना जरूरी है। और वाकई में क्यों ये जो फैसला है वो क्या जल्दबाजी में लिया गया है, और ये जो तमाम तर्क स्वर्ण जाति के छात्रों की तरफ से दिए जा रहे हैं उन पर जरूर क्लैरिटी होनी चाहिए। तो सवाल ये नहीं है कि यूजीसी के 2026 नियम सही है या गलत, ये सवाल बिल्कुल भी नहीं है। सवाल ये है यहाँ पर कि क्या भारतीय कैंपस बराबरी की कीमत चुकाने को तैयार है, या वो सिर्फ शांति चाहते हैं, चाहे वो किसी भी चुप्पी से क्यों ना है। तो आज छात्र सड़कों पर हैं, सोशल मीडिया उबल रहा है और संस्थान सहमे हुए हैं क्योंकि पहली बार सिस्टम ने साफ कह दिया है, भेदभाव अब राय नहीं, रिस्क है। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। इस पर आपके क्या विचार है, आपका नजरिया क्या कहता है, आपका विश्लेषण क्या कहता है, वो महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए अपना नजरिया, अपने विचार, अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा कीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसी ही चर्चा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।